मोदी के समर्थन में हो। अब बताओ क्या कह सकते हैं। मोदी के समर्थन में है, तुम्हें पता तो है नहीं। हाँ, कहाँ है किसान? उधर दिखाओ ना। आपका उधर दिखाओ ना किसान, वहाँ दिखाओ ना किसान, किसान दिखाओ ना। उन्होंने किसी भी किसान मजदूर की कोई समस्या यहाँ नहीं उठाई थी। स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। और इंडिया प्लस न्यूज के दर्शकों का स्वागत करते हुए बात आगे बढ़ाना चाहूंगा और बात शुरू होगी मुजफ्फरनगर के राजकीय के मैदान से। वही राजकीय का मैदान जहां पर पहले 5 तारीख को किसानों की महापंचायत होती है, फिर उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन होता है और उसके बाद आज 26 सितंबर को हिंद मजदूर किसान समिति और उसकी पंचायत 3 हुई है। एक पंचायत सपा की थी, लेकिन 2 पंचायतों में यह कहा जा रहा है कि किसानों की पंचायत है। अब 5 सितंबर की पंचायत बहुत ऐतिहासिक पंचायत हुई। उसके बाद एक जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। राजेंद्र मलिक जो गटवाला खाप के मुखिया हैं और उनके हिंद मजदूर किसान समिति के जो प्रेरणा स्रोत हैं चंद्रमोहन, उनके द्वारा जब पत्रकार सवाल करते हैं कि 5 तारीख को पंचायत हो तो गई, फिर आप पंचायत क्यों बुला रहे हैं, जवाब आता है कि साहब उसमें तो किसानों की बातें नहीं हुई। फिर कोई पत्रकार सवाल करता है और पूछा जाता है कि साहब ये 9 महीने से किसकी बात हो रही है, किसानों की बात तो हो रही है, 11 दौर की वार्ता भी हुई। फिर जवाब आता है कि नहीं वो तो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, हम दूसरे तरीके से करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है उस पर आते हैं। आइए दूसरा तरीका जरा सा दिखा देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि चारों तरफ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और ये जो मैदान है राजकीय का, यहाँ पर कुछ हजार की भीड़ मौजूद है। अभी तक भीड़ कितनी पहुंची है इसका अंदाजा नहीं है, हालांकि कुछ लोग ट्रैक्टर पर भी मौजूद हैं और बारिश ने हालांकि यहाँ के मैदान को थोड़ा सा पानी वगैरह यहाँ पर भरा हुआ है, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे। कोई बात करेगा? इनमें से तो अभी कोई बात करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। और ये ट्रैक्टर चारों तरफ, ऐसा लग रहा है कि मानो ट्रैक्टर रैली हो, किसानों की रैली ना हो, ट्रैक्टर महापंचायत हो। चारों तरफ ट्रैक्टर नजर आ रहा है और यहां पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आप लोग? बात करेंगे? बात करनी नहीं आती है तो फिर अपनी आवाज को आगे कैसे पहुंचाएं? आप करेंगे सर बात? कहां से आए सर? मखमूलपुर गठवाला खाप मलिक। गठवाला खाप मलिक है। हाँ, बाबा राजेंद्र के साथ। बाबा राजेंद्र जी के साथ आज किन मांगों को लेकर पहुंचे? गन्ने की मांग है, बेरोजगारी की मांग है, महंगाई की मांग है और किसान मजदूर की जो दिक्कत है उनकी मांग के लिए हमारी पंचायत है। तो यानी कि सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं भारतीय किसान यूनियन ने जो महापंचायत की थी उसमें और आपकी जो पंचायत आज हो रही है उसमें विचारों का मतभेद है। विचारों का मतभेद है। उन्होंने किसी भी किसान मजदूर की कोई समस्या यहाँ नहीं उठाई थी। नहीं, यहाँ उठाना क्यों जरूरी? जो नहीं, क्यों पंचायत किस लिए की जा? किसान पंचायत किस लिए जा? किसान की समस्या उठाने के लिए। अगर वो हम समस्या नहीं उठा रहे तो किसान पंचायत कहाँ से रहेगी? आप एक किसान हैं और बात भी अच्छी कर रहे हैं और समझदार भी काफी लग रहा है, जानकारी भी काफी होगी। सीधे तौर पे पूछना चाहूंगा, 9 महीने से किसान कर क्या रहा है? कहाँ किसान? किसान तो अपना काम भी कर रहा है, अपनी मांग भी उठा रहा। अच्छा एक बात बताएं आप, बारिश 5 तारीख से पहले भी हुई थी, बारिश कल भी हुई, लेकिन आप सीधे तौर पर देखिए कितना फर्क पड़ा है। क्या कैसा? आप दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश हो कुछ भी हो, किसान तो हर समय बारिश में भी उसमें भी हर तरह किसान। क्यों कहाँ नहीं किसान है? आप उधर दिखाओ ना किसान, कहाँ है किसान? उधर दिखाओ ना। आपका उधर दिखाओ ना किसान, वहाँ दिखाओ ना किसान, किसान दिखाओ ना। आप खाली जगह क्यों दिखा रहे? जो चीज दिखाने की है वो दिखाओ। अगर उस तरफ जाए तो वो गोदी मीडिया का आरोप लगा देते हैं। आप भी हम पे सवाल ईमानदारी से, पंडाल को क्यों दिखा रहे हैं? जब बारिश पड़ रही है उसे दिखाओ, वहाँ पुल पे दिखाओ। हाँ, गारे में पुल पे क्या कर रहे हैं? अरे जब जगह नहीं तो वहाँ कहाँ जाएंगे? आप बात कीजिए। किसान है वहाँ दिखाओ ना। अब एक जगह घेर के ना बनो, एक जगह घेर के ना बनो। बात गोदी मीडिया, उसकी मीडिया का बहुत सहयोग है, मीडिया सहयोग करता है। क्या आप नहीं चाहते, मीडिया नहीं चाहता कि भाई गरीब किसान मजदूर इनका कोई समाधान हो? एक बात ईमानदारी से बताएं आप, फिर जब ये सरकार के खिलाफ सीधा सीधा आज बिगुल बजा दिया गया है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है आवारा पशुओं को गन्ने का भुगतान करने में, तो सीधे तौर पे क्यों नहीं कह रहे हैं कि सरकार इन मांगों को माने, अन्यथा वोट की चोट दी जाएगी? उसी के लिए तो है ये,
उसी मांग के लिए तो है ये। किसानों की जो समस्या मोदी के समर्थन मोदी के समर्थन में है, तुम्हें पता तो है नहीं। मोदी के समर्थन हाँ, ये देखिए युवा लड़का क्या कह रहा है। होता है कुछ बच्चों। मोदी के समर्थन में है। अब बताओ क्या कह सकते हैं। कोई कैसा भी आ सकता है, किसान अब हम वैचारिक मतभेद में फंस जाते हैं। करें क्या, चारों तरफ किसानों की भीड़ खड़ी है, आपकी आवाज पहुंचा रहे, इधर से कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये कह रहे हैं कि मोदी का युवा लड़का है, युवा वोटर्स बहुत है, आप जानते हैं चाचा। युवा वोटर मोदी का है, किसान भी मोदी का वोटर है, क्यों नहीं है। लेकिन जो मांग है, जो काम है, वो तो हम उनसे भी मांग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सरकार है उनकी, सरकार बनाकर हमने भेजी, तो जो समस्या है किसानों की, मजदूर की है, वो तो हम मांग करेंगे उनसे। यानी अगर कहा जाए कि उनके साथ मिलकर काम नहीं करोगे राकेश टिकैत के, क्योंकि वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद। चलिए बात करेंगे, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं सीधा मंच की ओर। फिलहाल हम मंच पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आपको दिखा दूं मैं पीछे की तरफ, ये मंच सजा हुआ है और ये यहाँ पर स्थिति है। जैसा कि मैंने नीचे से दिखाया आपको कि ट्रैक्टर चारों तरफ लगे हुए हैं और बीच में किसान मौजूद हैं, और यहाँ पर मंच पर लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की महापंचायत का आयोजन। यहाँ पर मूढ़े लगे हुए हैं और बैठे हुए, क्या नाम है चाचा? संजीव त्यागी। त्यागी जी कहाँ से आए हैं? पूरा गांव से हूँ मैं, त्यागी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। त्यागी समाज का प्रतिनिधित्व इस मंच से कर रहे हैं जी, इस मंच से ही क्यों? इस मंच से ही जो किसानों की समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उनका जो सही तरीके से उनको सरकार तक पहुंचाने का काम इस मंच के माध्यम से होगा। क्षेत्रीय तो बता दी, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनका क्या हो? हमें सबसे पहले अपने क्षेत्रीय मुद्दे देखने हैं। यानी कि क्षेत्रीय मुद्दों की पंचायत। क्षेत्रीय मुद्दों की पंचायत है, हमारी अपनी जो क्षेत्र की जरूरतें हैं उनको लेकर ये पंचायत है। इसमें गन्ना, बिजली, आवारा पशु, हाईकोर्ट की बेंच की मेन मांग हमारी यही है। चलिए, हाईकोर्ट की बेंच की मांग तो आप लोग कर रहे हैं और ये देखा गया है कि अगर हाईकोर्ट बेंच की मांग करें तो चंद्रमोहन और संजीव बालियान की नजदीकी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो फिर जब उनके सांसद इतने नजदीक हैं तो इस मांग को कुछ समय पहले उठाकर बीच में शांत सी क्यों कर दी? नहीं, शांत कभी नहीं हुई है मांग रेगुलर बनी हुई है, और कई बार मंच के माध्यम से ऐसी चीज दिखाई देती है कि अब उठी है, पहले नहीं उठी, बीच में गायब हो गई थी। ये रेगुलर इस क्षेत्र की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि अगर न्याय को सुलभता चाहिए तो हमें इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है बहुत दूर पड़ता है, उससे हमारा न्याय जो है वो सही संगत सही तरीके से नहीं मिल पाता। तो ये त्यागी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रहे थे। आपका क्या नाम है सर? राजपाल सिंह। राजपाल जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर गांव ददेड़ू कला। क्या कारण है कि आज इस मंच पर, इस मोढ़े पर बैठ करके अपनी आवाज पहुंचानी पड़ी, जबकि सरकार तो बड़ी सेंसिटिव काम कर रही है? अगर देखें, अपनी मजदूर किसान की आवाज उठानी इसलिए पड़ी क्योंकि मजदूर किसान का सरकार अनदेखी कर रही है, और जो जिस स्थानीय मुद्दों से त्रस्त है किसान, उसकी आवाज यहाँ आज उठाई जाएगी। हिंद मजदूर किसान समिति के जो आधार हैं आध्यात्मिक किसान नेता, उनके आह्वान पर। मुझे एक बात बताएं आप, सरकार स्थानीय मुद्दों को नहीं सुन रही है, उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें तो उस पर भी विरोध, अगर राष्ट्रीय मुद्दों की किसानों की ही बात करें तो राकेश टिकैत काफी समय से बैठे हुए हैं। चारों तरफ से सरकार के प्रति जो है विरोध नजर आ रहा है किसानों का। फिर क्या वजह है कि सरकार जो है नरम रुख इख्तियार नहीं कर रही है? अब मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि गन्ने का रेट 4 साल से सरकार ने नहीं बढ़ाया है, और महंगाई बढ़ रही है। जो किसान की आने वाली चीज है, डीजल है, पेस्टिसाइड है, उस पर लगातार रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन 4 साल से सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। सरकार के 4.5 साल को कितना अंक देना चाहोगे, कामयाब या नाकाम? सरकार किसानों के लिए नाकामयाब है। किसानों की मांग है कि गन्ने का रेट बढ़े और उसका समय पर भुगतान हो। समय पर भुगतान नहीं हो रहा है किसानों का। आप तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार को भी के विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ही करा रही है, सरकार के लोग ही करा रहे हैं पंचायत। ये मैं आपको कह दूं, गैर राजनीतिक महापंचायत है, मजदूर किसान की महापंचायत है, ठीक है। इसमें किसान मजदूर के ही मुद्दे हैं, जैसे
बिजली के रेट इतने हाई हैं जो मजदूर किसान देने में असमर्थ है, और आवारा पशु से किसान त्रस्त है। उसका स्थायी समाधान कागजों में सरकार ने कर दिया, लेकिन जमीन पर स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये ददेड़ू से पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। जरा सा इधर हो जाएंगे दोस्त। जी चाचा, क्या नाम है आपका? महकपाल प्रधान। राजपाल जी कहाँ से आए? महकपाल प्रधान, महकपाल जी कहाँ से आए? इलाहाबाद शुक्रताल। इलाहाबाद जुक्करताल से। तो आपकी तो ये हाई कोर्ट बेंच की जो एक वो है वो भी मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद। अच्छा, मुजफ्फरनगर इलाहाबाद जी। क्यों यहीं आकर क्यों बैठना पड़ा? 5 तारीख को भी तो महापंचायत हुई थी। महापंचायत हुई थी, उसमें जब कुछ हल नहीं हुआ इसलिए यहाँ आना पड़ा दूसरा। सरकार जिद पे अड़ी है, अगर सरकार आपकी भी नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या होगा? फिर और संघर्ष करेंगे इसके बाद सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ रहेंगे। तो कुछ लोगों का यहाँ पर गटवाला खाप के राजेंद्र मलिक जी कुछ वार्ता करते हुए, हालांकि यहाँ पर पत्रकार साथी बात करना चाहते हैं, चलिए उनके बाद बात करेंगे। मुख्य अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हमने नीचे बात की, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो नरेश टिकैत ने आरोप लगाए थे वो सत्य हैं, या अगर बात करें नीचे हमने जिस तरीके से युवाओं से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के पक्ष में, मोदी के समर्थन में पंचायत है। इधर बात करें तो ये कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ सरकार काम कर रही है और सरकार के हम विरोध में पंचायत कर रहे हैं। उधर नरेश टिकैत कह रहे हैं कि ये पंचायत ही बीजेपी करा रही है। अब सवाल तो कई सारे, इनका जवाब समय देगा या फिर हमें तलाशने पड़ेंगे। वो सब जानकारी देने के लिए इंडिया प्लस न्यूज की ओर से मैं शाहिम हसन अपने साथी राजू नयाल के साथ जुड़ रहिएगा मेरे साथ। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।